कैल्विन ने सभी ब्लैक विंड के मेंबर्स को ख़त्म करके उनकी जगह ले ली थी ताकि कैल्विन सभी हीरो से लड़ सके। कैल्विन को देखकर सभी हीरोज अपना नाम बताने लगते हैं। टोया कांजाकी, सैत्सुना शिगा, नाना मिजुका, मायाबी कोरोमिया। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टोया कैल्विन से कहता है कि हम लोगों को विलन से बचाते हैं और यही हमारी ड्यूटी है और जस्टिस के नाम पर हम तुम लोगों को हरा देंगे। टोया की बात सुनकर कैल्विन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो टोया पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो कैल्विन कहता है कि मुझे हराने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर टोया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो कैल्विन कहता है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें और यह गेम तुम चारों और मेरे दरमियान होगा, मतलब जिसमें तुम चारों होगे और मैं अकेला, और लूज़र को विनर का एक ऑर्डर मानना होगा। जिसके बाद कैल्विन उनसे पूछता है कि तुम मेरे साथ लड़ोगे या नहीं। तो माया भी कहने लगती है कि ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा कि हम चारों और तुम अकेले लड़ोगे। टोया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ मैं अकेला ही हरा सकता हूँ। तब सैत्सुना टोया को कह रोकती है और कहती है कि हमारा अपोनेंट कुछ छुपा रहा है और तुम अकेले इसे नहीं हरा सकते हो, इसलिए हम सबको एक साथ लड़ना होगा। इसके बाद मायाबी कहती है कि मैं ये पता नहीं लगा पा रही कि इस बंदे के पास कितना मैजिक है, शायद इसके पास मुझसे भी ज़्यादा मैजिक है, इसलिए हमें एक टीम की तरह इससे लड़ना होगा। जिसके बाद टोया कैल्विन से इसके गेम को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब एक खुले एरिया में आ जाते हैं। वहाँ कैल्विन कहता है कि मैं नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से हो जाएंगी। तो जिराड कैल्विन से कहता है कि तुम इन हीरो से लड़ने के लिए खुद को ब्लैक विंड का मेंबर बता रहे हो, तुम तो सच में एक बहुत बड़े बैटल जंकी हो। तो कैल्विन कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हीरोज मुझसे लड़ने के लिए सीरियस ही नहीं होते। जिसके बाद कैल्विन एफिल से खाना बाहर निकालने को कहता है और कहता है कि तुम लोग खाना एंजॉय करो और मेरी फाइट देखो। फिर एफिल कैल्विन के लिए थोड़ा सा परेशान होने लगती है और कहती है कि यह सच है कि हीरोज़ का लेवल तुमसे थोड़ा कम है, लेकिन सबसे एक साथ लड़ना थोड़ा रिस्की होगा। तो तुम ये मत भूलो कि सभी हीरोज़ के पास एक यूनिक स्किल पोजेस करने होता है। तो कैल्विन एफिल से कहता है कि ये गेम मेरी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने में काम आएगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए तो मैंने इन चीज़ों को क्राफ्ट किया है। जिसके बाद कैल्विन अपने न्यू इक्विपमेंट के बारे में बताता है जो कि एक स्किल ईटर होता है और वो रैंक एस का होता है। जिसके बाद हीरोज़ कैल्विन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोया स्पिरिट ऑफ लाइट से स्ट्रेंथ मांगता है, ऐसे ही सैत्सुना भी स्पिरिट ऑफ विंड से मदद मांगती है। नाना स्पिरिट ऑफ वाटर से हेल्प मांगती है और मायाबी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस से हेल्प मांगती है। ये सब देखकर कैल्विन कहता है कि इंटरेस्टिंग, इन सब को स्पिरिट्स की ब्लेसिंग मिली हुई है। जिसके बाद टोया कैल्विन पर अटैक करता है। तो कैल्विन कहता है कि तुम मुझ पर क्लोज कॉम्बैट अटैक किया है, ये सोचते हुए कि मैं एक मेज हूँ, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। फिर कैल्विन भी टोया पर अटैक करता है। कैल्विन के अटैक को रोकने के लिए टोया को बहुत मुश्किल होती है। वहीं सैत्सुना भी कैल्विन के अटैक को डॉज कर लेती है और कहती है कि तुम मेज होकर ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम इंसेन हो। फिर नाना अपने पेट मुचान को बाहर निकालती है और कहती है कि कैल्विन पर अटैक करो। कैल्विन देखता है कि वो एक ड्रैगन होता है। मुचान कैल्विन पर फ्लेम ब्रेथ का अटैक करता है, लेकिन कैल्विन सोनिक एक्सेलरेशन का यूज़ करके वो अटैक डॉज कर लेता है और अचानक से मायाबी के पीछे आ जाता है और मायाबी पर अपने स्किल ईटर का यूज़ करता है और मायाबी की स्किल ले लेता है। तब जेराड बताता है कि इस इक्विपमेंट की एबिलिटी विक्टर से पोजेस हुई है। तो सहरा इसका मतलब बताती है। इन ग्लव्स का यूज़ करके कोई भी किसी को टच करके इसकी स्किल्स ले सकता है। स्किल लीटर का यूज़ करने के बाद मायाबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर टोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कैल्विन पर अटैक करके कहता है कि मायाबी से दूर हो जाओ, लेकिन कैल्विन टोया के अटैक को डॉज करके छलांग लगा देता है। वहीं नाना मायाबी को ब्राइट हिल से हील करने लगती है। तो टोया कैल्विन से कहता है कि तुमने मायाबी के साथ क्या किया। तो कैल्विन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो टोया कैल्विन पर अटैक करता है। तो कैल्विन कहता है कि तुमने अभी तक अपने ओपोनेंट की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया और तुम मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, तो इससे तुम्हारी विक्ट्री के चांसेस कम हो रहे हैं। ये सुनकर टोया कैल्विन पर अटैक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्पेल एक्टिव करने का मौका नहीं दूंगा,
इसके बाद वो कैल्विन पर अटैक करता है और कैल्विन इसकी स्वॉर्ड को अपने पंच से ही रोक लेता है और कहता है कि तुम इसका क्या करोगे। इसके बाद वो अपने स्किल हीटर को एक्टिव करता है और बहुत पंचेस करने लगता है। ये देखकर नाना घबरा जाती है और कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो जेरार्ड सेरा से कहता है कि ये स्किल तुमने कैल्विन को दी है। तो सेरा कहती है कि हाँ, ये उसकी रैंक एस की अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल है। टोया को हारता हुआ देखकर सैसुना भी टोया की हेल्प के लिए आती है। सैसुना को आता देख कैल्विन रैम्पेड एडमिटेट स्किल का यूज़ करता है, जिससे वहाँ काफ़ी बड़े पत्थर आ जाते हैं। तो टोया और सैसुना का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर सैसुना अपनी आयरन कटिंग अथॉरिटी का यूज़ करती है और अपने सामने वाली दीवार को काट देती है। जेरार्ड ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ एक ही सिंगल ब्लो में उस दीवार को काट दिया। तो क्या उसकी यूनिक स्किल है जो कि कोई भी चीज़ काट सकती है, भले ही टारगेट का लेवल और टफनेस जितनी भी ज़्यादा हो। फिर हमें कैल्विन को दिखाया जाता है जो कि दीवार हटने के बाद सैसुना पर अटैक करता है, लेकिन टोया इसे बचा लेता है, जिससे वो थोड़ा सा ज़ख्मी हो जाता है। तो नाना कहती है कि मैं तुम पर ब्राइट हील का यूज़ करके तुम्हें ठीक कर देती हूँ। तो टोया कहता है कि मैंने फ्यूचर में डीमन लॉर्ड को हराना है, तो क्या मैं खुद से एक बैंडेट को भी नहीं हरा सकता। इससे पहले कि टोया कुछ और बोले, सैसुना टोया को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम अपने बारे में भी सोचो, तुम सिर्फ जस्टिस लाने का कहते हो। ये कहकर सैसुना रोने लगती है। तो टोया को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। इसके बाद सैसुना हमें अपने पास्ट की स्टोरी सुनाती है, जिस तरह वो लोग क्लासरूम में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उनके नीचे एक मैजिक सर्कल बनता है। फिर उन ड्रीम में गॉडेस नज़र आती है और जब वो उठते हैं तो वो ग्रैंड कैथेड्रल ऑफ डेरामिस में होते हैं, जहाँ पर एक प्रीस्टेस खड़ी होती है जिसने उन सबको समन किया होता है। सैसुना कहती है कि मैं बहुत डरी हुई थी इस न्यू वर्ल्ड में आने के बाद, लेकिन तुम लोग मेरे साथ थे, इसलिए मैंने किसी तरह अपने डर पर काबू किया। फिर नाना कहती है कि सैसुना ठीक कह रही है, तुम हमेशा सबका ख्याल खुद ही रखना चाहते हो और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर टोया सभी से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैं होश खो बैठा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो कैल्विन से कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हें हराने वाले हैं और फिर वो सब कैल्विन के साथ सीरियस फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान वो लोग कैल्विन को ऑलमोस्ट कैच कर ही चुके होते हैं, लेकिन कैल्विन डेटोनेशन क्लेफ्ट का यूज़ करके खुद से फट जाता है। टोया कहता है कि कैल्विन अब नहीं बचा होगा, लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया। वही कैल्विन क्लैपिंग करना शुरू कर देता है कि ये बहुत अच्छा कॉम्बो अटैक था, मैं हारने ही वाला था। फिर कैल्विन नाना मयाबी से कहता है कि तुम अभी थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती हो और सैसुना से कहता है कि वो अपनी स्काई वॉक का यूज़ करके अटैक कर सकती थी, क्योंकि उसके अटैक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फिर वो टोया को कहता है कि तुम अपने डुअल विल्ड स्किल का यूज़ कब करोगे। टोया को पता चल जाता है कि कैल्विन ने उस पर एनालाइज आई का यूज़ किया है। फिर वो सब हीरोज़ कैल्विन पर अपने सबसे ताकतवर अटैक करते हैं। फिर हमें एक शानदार फाइट दिखाई जाती है। फाइट के एंड में टोया कैल्विन से कहता है कि तुम अपनी बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए क्यों नहीं करते। ये सुनकर कैल्विन टोया को ज़ोर से पंच करता है और कहता है कि तुम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद टोया सबसे माफ़ी मांगता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद टोया उठता है और देखता है कि बाकी हीरोज़ उसके पास बैठे हैं। फिर वो ये देखता है कि वो छोटी बच्ची कैल्विन के पास बैठी होती है। वो कैल्विन से कहता है कि उस बच्ची से दूर हो जाओ, लेकिन उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं होती। फिर टोया उस स्लाइम को देखता है जो कि उस एडवेंचरर का पेट होता है जिसने सबको बचाया होता है। तो कैल्विन उसे बताता है कि ये उसका स्लाइम है और इसका नाम क्लोटो है। जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कैल्विन वही एडवेंचरर है जो उनसे पहले आया था। तो कैल्विन सभी से माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो एक एडवेंचरर है। जिसे सुनकर टोया बहुत डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो सारा बताती है कि नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये कैल्विन का एक प्लान था। तो टोया कहता है कि तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते थे, जबकि तुम ये सब बात करके भी हल कर सकते थे। जिसके बाद उन हीरोज़ को पता चलता है कि रियलाइज़ हो जाता है कि वो सिर्फ उनकी एबिलिटीज़ को चेक कर रहा था और इन्हें अपग्रेड कर रहा था।
फिर टोया केल्विन से माफ़ी मांगता है और उसे मास्टर बुलाता है, जिसे सुनकर केल्विन उन सब को कपड़े उतारने को कहता है। तो वो सब शर्मा जाते हैं और अपनी बॉडी छुपाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि केल्विन सभी स्लेव्स को बाय बाय कर रहा होता है, जिसने उन्हें ब्लैक विंड के मेंबर से बचाया होता है। सभी स्लेव्स भी केल्विन का शुक्रिया अदा करती हैं और चले जाते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर केल्विन से कहती है कि सभी स्लेव को गिल्ड उनके घर पहुंचा देगा, और हमने टोराज को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ब्लैक विंड गैंग यहाँ पर क्या कर रही थी। इसके बाद केल्विन गिल्ड मास्टर मिस्ट का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद हमें एक केव दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोगों के लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी हम एक टेंटिकल देखते हैं जो टोया को हिट करता है और टोया पानी में जा गिरता है। बाकी हीरोज टोया से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी हमें पता चलता है कि वो टेंटिकल एक बहुत बड़े ऑक्टोपस मॉन्स्टर का होता है। फिर सासुना उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड से उसे अटैक करती है, वैसे ही उसकी स्वॉर्ड बाउंस बैक हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि केल्विन भी वहाँ पर बैठा होता है, जो इन हीरोज़ को ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर सारा केल्विन के पास आती है और पूछती है कि वो इनको ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। तो केल्विन कहता है कि उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, शायद मेल्फिना ने इन्हें हीरोज़ बनाया है, इसलिए मैं इन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन केल्विन मन में कहता है कि ये लोग उसी वर्ल्ड से हैं जिस वर्ल्ड से मैं हूँ। इसके बाद केल्विन देखता है कि इन हीरोज़ को उस मॉन्स्टर ऑक्टोपस को हरा दिया होता है। फिर केल्विन सभी हीरो से कहता है कि अब लंच ब्रेक हो गया है, जिसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। उसके बाद सासुना कहती है कि डंजन के बॉस और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगे हैं, क्योंकि ये डीमन लॉर्ड के रिवाइवल का टाइम है और वो बहुत पास आ गया है। जिसके बाद टोया कहता है कि हाँ, याद आया, कोलेटर ने भी ये बात पहले मेंशन की थी। तो एफल पूछती है कि ये कोलेटे कौन है। तो टोया बताता है कि ये वही प्रीस्टेस है जिसने इन्हें इस वर्ल्ड में समन किया है। फिर हमें सेरा को दिखाया जाता है जिसने फिशिंग करते हुए गलती से एक एस रैंक ड्रैगन ईवल डंजन बॉस को जगा दिया होता है। फिर सेरा उस डंजन बॉस को हरा देती है। फिर हीरोज़ के जाने का वक्त हो जाता है। जाने से पहले केल्विन सभी को एक पार्टी गिफ्ट देता है जो कि पेंडेंट होते हैं, और कहता है कि ये तुम सबके लिए लकी चार्म है। फिर सभी हीरोज़ अपनी बोट में बैठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एफिल कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुमने जो पेंडेंट उन्हें दिए हैं वो सिर्फ लकी चार्म नहीं बल्कि मैजिकल आइटम्स हैं जो कि उनके माइनस स्टैट्स को बढ़ाएंगे। जिसके बाद केल्विन कहता है कि मैं होप करता हूँ कि वो उसका यूज़ ना करें। फिर सारा केल्विन को धक्का मारती है और कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। फिर केल्विन कहता है कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया, तुम लोग भूल चुके हो कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तो सारा कहती है कि हम यहाँ फिशिंग करने आए थे और स्विमिंग करने। तो केल्विन कहता है कि नहीं पागल, हम यहाँ पर राइस खाने आए थे। और फिर वो रूलर के कासल में चले जाते हैं। कासल को देखकर केल्विन कहता है कि ये कासल तो बाहर से जापानीज कासल जैसा लगता है। जो जेराट कहता है कि यहाँ का पहला किंग भी दूसरे वर्ल्ड से आया था, तो किंग ने अपने वर्ल्ड की तरह का यहाँ पर भी कासल बनाया। फिर वो सभी कासल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ केल्विन देखता है कि फ्लोर पर ततामी होता है। केल्विन अपने शूज़ उतार कर ततामी पर चलता है, जिसे देखकर बाकी सब भी अपने शूज़ उतार देते हैं। फिर क्वीन के सामने आ जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम ततामी के बारे में जानते हो। फिर क्वीन कहती है कि तुमने जो काम किए हैं उसके लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड देना चाहिए, लेकिन इसमें ट्राइसन इन्वॉल्व है, तो हम लोग नॉर्मल पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता चलने दे सकते। केल्विन कहता है कि मैंने सुना है कि ट्राज में बहुत अच्छे राइस मिलते हैं जो कि ट्राज के सिटीजन ही खरीद सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे राइस खरीदने की परमिशन दो। तो क्वीन कहती है कि क्या तुम्हें यही चाहिए। तो केल्विन कहता है कि एडवेंचरर होते हुए मुझे फ्रीडम पसंद है और मुझे इसके अलावा कोई माल दौलत धन नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम इतना ही कह रही हो तो तुम हमारे पेट को टेस्टी फूड से भर दो। तो क्वीन उनके लिए खाना मंगवाती है और केल्विन की बात पर हंसती है।
कि तुम परमिट भूल जाओ, तुम जितना राइस चाहो यहाँ से लेकर जा सकते हो। फिर वो केल्विन के लिए डिनर में राइस मंगवाती है, जिसे देखकर केल्विन बहुत शौक हो जाता है। वहाँ एप्पल कुक से जापानीज खानों की रेसिपी पूछ रही होती है ताकि वो फ्यूचर में केल्विन के लिए जापानीज खाना बना सके। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। एप्पल केल्विन के लिए जापानीज खाना लाती है। केल्विन जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबाकी भी वहाँ बैठी होती है और एप्पल से कहती है कि तुम्हारी कुकिंग मेरे कुक से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। जिसके बाद केल्विन मन में कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल के पास एस रैंक की कुकिंग स्किल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबाकी सभी को लेकर एक टेलीपोर्टेशन गेट पर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम इसका यूज़ करोगे तो तुम वापस बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो केल्विन कहता है कि टेलीपोर्टेशन गेट यूज़ करने के लिए तो हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो सुबाकी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी अथॉरिटी तो तुम्हारे गिल्ड कार्ड पर है, जिस पर गिल्ड मास्टर ने खुद साइन किया हुआ है। जिसके बाद केल्विन कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने ये तो बताया ही नहीं था, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। फिर वो टेलीपोर्टेशन गेट का यूज़ करके वापस आ जाते हैं। फिर एप्पल केल्विन से पूछती है कि आज हम क्या करेंगे। तो केल्विन कहता है कि आज हम ब्रेक लेंगे और मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो क्लेयर कहती है कि हाँ, तुम एक और लवली स्लेव लेने के लिए जाओगे। तो केल्विन कहता है कि नहीं, मैं एक घर ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि केल्विन एक घर ख़रीद लेता है। वहाँ वो सबको उनका रूम देता है। फिर एप्पल अपना किचन देखने चली जाती है। जेरार्ड बेसमेंट में ट्रेनिंग करने चला जाता है। वहाँ क्लोदो भी कहता है कि मुझे भी रूम चाहिए। तो वो क्लोदो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो क्लोदो कहता है कि वो गार्डन में रहना चाहता है। तो केल्विन कहता है कि ठीक है पार्टनर, ये गार्डन पूरा तुम्हारा अब से। फिर हम देखते हैं कि जिन स्लेव्स को केल्विन ने बचाया था वो अब केल्विन के घर में सर्वेंट का काम करेंगी। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ केल्विन को नींद नहीं आ रही होती। जिसके बाद केल्विन को मेल्फिना की प्रेजेंस फील होती है। तो वो मेल्फिना से कहता है कि तुमने बहुत देर लगा दी वापस आने में। तो मेल्फिना माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे आर्टिफिशियल बॉडी बनाने में बहुत देर लग गई। फिर केल्विन मेल्फिना को समन करता है तो वहाँ एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और गॉडेस मेल्फिना वहाँ समन हो जाती है। जिसके बाद वो केल्विन से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो। तो केल्विन कहता है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो, तुम बस मेरे टाइप की गर्ल हो। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर मेल्फिना भी बहुत खुश हो रही होती है कि आखिरकार उसे एप्पल के हाथ का खाना खाने को मिला। तो मेल्फिना केल्विन से कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा घर खरीद लोगे, मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। तो केल्विन कहता है कि तुम सर्वेंट नेटवर्क का यूज़ करके मुझसे पूछ भी सकती थी। जिसको सुनने के बाद मेल्फिना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तभी जेरार्ड पूछता है कि माय लॉर्ड, ये खूबसूरत औरत कौन है। तो सारा भी यही पूछती है कि हाँ केल्विन, ये लड़की कौन है। केल्विन मेल्फिना के बारे में बताता उससे पहले ही मेल्फिना उठती है और सबको बताने लगती है कि वो मेल्फिना है और ये उसका फर्स्ट टाइम है उनसे मिलने के लिए। केल्विन ने उसे रात में समन किया था। तभी जेरार्ड कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस हो, तभी मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी आवाज़ जानी जानी लगती है, अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान सकता हूँ। तो सारा कहती है कि तुम हो मेल्फिना। तो मेल्फिना कहती है कि तुम मुझे इतना पसंद नहीं करती हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे पापा डीमन किंग गुस्ताव मरे थे। तो सारा कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है और इन हीरोज़ को तुमने नहीं समन किया था, इसलिए मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर मेल्फिना इस सारा से थैंक्स कहती है। फिर केल्विन मेल्फिना से कहता है कि तुम डेरामिस की सबसे फेमस गॉडेस हो, तो क्या तुम्हें मेल्फिना कहना सही रहेगा। तो मेल्फिना कहती है कि नहीं, अब से तुम मुझे मेल बुलाओगे। फिर मेल्फिना हवा में एक रेड फ्लावर बनाती है और केल्विन से कहती है कि मुझे सक्सेसफुली समन करने के लिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये मेरी ब्लेसिंग है। वो रेड फ्लावर केल्विन के अंदर चला जाता है। मेल बताती है कि इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, अगर तुम्हें कोई गहरी चोट आई होगी तो वो 1 मंथ में ही ठीक हो जाएगी, और दूसरा, ये ध्यान से सुनना,
तो कैल्विन और बाकी सभी बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो मेल कहती है कि अब तुम हीरोज़ को समन कर सकते हो। यह सुनकर रूम में सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेरा और मेल्फिना आपस में लड़ रही होती हैं। फिर एक शानदार फाइट के बाद हम देखते हैं कि सेरा की हालत थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन मेल्फिना की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। मेल्फिना सेरा से कहती है तुम फाइटिंग में बहुत अच्छी हो गई हो, जिस पर सेरा कहती है कि तुम भी बहुत अच्छी फाइटर हो। तभी जेरार्ड उन दोनों से पूछता है कि तुम लड़ किस बात पर रही हो। तो वो कहती हैं कि हम ये डिसाइड कर रही थी कि आज कैल्विन के साथ कौन सोएगा। तो ये सुनकर लूका भी कहती है कि मैंने भी मास्टर के साथ सोना है। तो जेरार्ड कहता है कि तुम अभी बहुत यंग हो। लड़ाई के बाद वो दोनों बात लेने के लिए जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैल्विन गार्डन में खड़ा होता है, जहाँ पर मेल्फिना आकर उसके मुंह में चॉकलेट डाल देती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तो कैल्विन कहता है कि हाँ, हमें हीरोज़ की ज़रूरत क्यों होती है। तो मेल्फिना कहती है कि उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मैं तुम्हें डीमन किंग के बारे में बताना चाहती हूँ। फिर वो उसे डीमन किंग के बारे में बताती है और फिर कहती है कि सब डीमन किंग के पास एक स्किल पोजेस करते हैं जो सब में कॉमन होती है, और उस स्किल का नाम है पापियास। इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला, उस डीमन किंग के अंदर बुराई को वो मल्टीप्लाई करता रहता है और फिर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। और दूसरा ये कि इनको डैमेज ही नहीं होता, और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो एक परमानेंट गॉड मोड में होते हैं। ये सुनकर कैल्विन कहता है कि फिर जब डीमन किंग को डैमेज ही नहीं होता तो हम उसे कैसे हराएंगे। तो मेल्फिना कहती है कि इसीलिए हमें दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज़ या लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से आए हुए लोगों के पास एक यूनिक स्किल होती है जिससे वो डीमन किंग को डैमेज दे सकते हैं, और उसे समनिंग के बारे में बताती है। इसकी बातें सुनकर कैल्विन को पता चल जाता है कि मेल्फिना ने हीरोज़ को समन किया है और उसे उधर ही रिकारनेट किया है, क्योंकि समनिंग में थोड़ा एमपी लगता है और रिकारनेट में बहुत ज़्यादा एमपी लगता है। उसके बाद मेल्फिना उससे कहती है कि तुम्हारे पास हीरो को समन करने के लिए एक ही मौका है और तुम्हारे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तुम जितना सोचना चाहते हो उसके बारे में सोच सकते हो। ये बोलकर मेल्फिना चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैल्विन ने अपना डिसीजन ले लिया होता है और वो हीरोज़ को समन करना चाहता है। मेल्फिना उससे पूछती है कि वो कितने हीरो समन करना चाहता है और कितनी एमपी उन पर लगाना चाहता है। तो कैल्विन कहता है कि मैं अगर किसी को समन कर ही रहा हूँ तो मैं एक को ही समन करूँगा जो कि बहुत ताकतवर होगा, और वो कहता है कि मैं अपनी 99% एमपी का यूज़ करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैल्विन एक हीरो को समन करता है जो एक छोटी बच्ची होती है। ये देखकर कैल्विन बहुत हैरान होता है और वो बच्ची पूछती है कि वो किधर है। तो कैल्विन उसे बताता है कि उसने उसे समन किया है। ये देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और उसे अपना नेम रियो साइकी बताती है। तभी रियो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो मेल्फिना कैल्विन से पूछती है कि ये सच में एक हीरो है। तो मेल्फिना कहती है कि तुम अपना सारा एमपी इस पर लगा दिया है, श्योर ये हीरो ही है। इसके बाद कैल्विन भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपना 99% एमपी यूज़ किया होता है। फिर हम देखते हैं कि कैल्विन रात के वक्त घर से बाहर जाता है और वहाँ रियो को देखता है और रियो से बातें कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने अपने फ़ायदे की खातिर तुम्हें यहाँ पर समन किया। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो रियो कहती है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में बीमार थी और बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैं सिर्फ एडवेंचरर की कहानियाँ बुक्स में पढ़ा करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रियो कैल्विन से कहती है कि मैं आज से तुम्हें ब्रदर कैल बुलाऊंगी। तो कैल्विन उससे कहता है कि तुम अपना नेम भी चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारा नेम मुझे किसी की याद दिलाता है। तो रियो अपना नाम रियोन रख लेती है और कहती है कि मैं जब एडवेंचर की कहानियाँ पढ़ती थी तो मैं अपने आप को रियोन समझती थी। तो कैल्विन रियोन को पार्टी में वेलकम करता है और कहता है कि हम बहुत बिजी रहने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।